गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है द न्यूज रूम 24 आवाज में। जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा फैसला। मैं इस वक्त शिमला में हूं, मगर फैसला दिल्ली से हुआ है। और आखिर कहीं ना कहीं सनातन धर्म, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो संघर्ष समिति बनाई गई थी, उस हिसाब से एक बड़ी जीत है। और अभी अभी जो मैसेज आया है उसके हिसाब से ये जम्मू की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो कॉलेज है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस, उसकी मान्यता रद्द कर दी है, जिसके ऊपर बहुत बड़े सवाल उठे थे। और उसको लेकर हमारे पास जो जानकारी है, हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सूत्रों से मेरी बात हुई है, और साथ ही साथ जो संघर्ष समिति के सदस्यों से बात हुई है, उसमें यानी कि ये मामला सुलझ गया है। जम्मू के लिए आज गणेश चतुर्थी के शुभ उपलक्ष्य पर एक बहुत बड़ी जीत का मामला है। और ये मामला पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। कोशिश करेंगे संघर्ष समिति के सदस्यों से बात करने की भी। और जो अभी तक मैसेज है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो मैसेज है। द नेशनल मेडिकल कमीशन मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड MARB हैज विथड्रॉन द लेटर ऑफ परमिशन granted to Shri Mata Vaishno Devi Institute of Medical Excellence, Kakriyal, Riyasi, Jammu and Kashmir, for running the MBBS course with 50 seats for the academic year 2025-26. The decision dated 6 January 2026 takes immediate effect and follows severe findings about non-compliance with minimum standards during a surprise inspection. 3 दिन पहले इंस्पेक्शन हुई थी और हमने आपको तब बताया था कि कोई बड़ा फैसला बहुत जल्द आने वाला है। बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के उन टीम के मेंबर्स ने, MLAs ने जो दिल्ली मिलकर आए थे JP नड्डा से, जो फॉर्चुनेटली बीजेपी के प्रेसिडेंट भी है नेशनल और साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्टर भी है, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी ये मामला सुलझ जाएगा। हमारे पास जो जानकारी है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिटेड फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26, द स्टेट UT authorities have been authorized to accommodate such students in other medical institutions within the union territory as supernumerary seats in accordance with applicable norms. NMC ऑफिशियल्स ने जो बताया है उसके मुताबिक ये मामला अब सुलझ गया है। और इसके साथ सबसे पहले एक्सक्लूसिवली हम आपको लाइव कॉल पे ले रहे हैं हमारे साथ संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट कर्नल सुखवीर सिंह मनकोटिया जी को। हमारी जो उनसे बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये मामला सुलझ गया है। हम कोशिश करेंगे सीधे सीधे कर्नल मनकोटिया जी से बात करने की और उनको सीधे फोन मिलाएंगे कि आखिर संघर्ष समिति इस मामले को कैसे देखती है। और बड़ी बात यह है कि ये मामला सुलझ जाने की हमारे साथ जो बात हुई है कर्नल मनकोटिया की, उनने कहा है कि ना ये संघर्ष समिति की जीत है, ना ये जम्मू की जीत है, बल्कि ये जीत है सनातन धर्म की। और कर्नल मनकोटिया जो लगातार लीड कर रहे थे इस एजिटेशन को, उनके साथ हमारी बात हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे उनके शब्द सीधे लाइव आपको सुनाने की। कर्नल मनकोटिया, दीपक हजूरिया बोल रहा हूं द न्यूज रूम 24 आवाज से। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जोश भरी आवाज सुन करके मुझे बहुत खुशी हो रही है और हमारा भी आज जोश उसी लेवल पर है। कर्नल साहब, जो NMC का मैसेज आया है, जिसके हिसाब से एक बड़ी खबर है कि निरस्त कर दिया गया आपकी डिमांड के मुताबिक श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को, तो आप जीत मानते हैं संघर्ष समिति की इसमें? जी, मैं ये सिर्फ संघर्ष समिति की ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के मानने वाले तमाम जम्मू कश्मीर के, हमारे भारत देश के हर एक प्रांत में रहने वाले और इस विश्व के अंदर हर एक देश में रहने वाले सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की जीत मानता हूँ। कर्नल साहब, 22 नवंबर 2025 को गठन हुआ था संघर्ष समिति का और इसमें 62 ऑर्गेनाइजेशन थी, शायद बाद में 68 हो गई थी। विश्व हिंदू परिषद,
इसके अलावा बजरंग दल और कई सारे संगठन इसके साथ जुड़े थे। हालांकि बीजेपी भी सपोर्ट कर रही थी, जो 29 विधायकों के साथ जम्मू कश्मीर में मेन ऑपोजिशन है। और आज शाम को ही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का एक मैसेज आया था कि अगर आप इस तरह चलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं। तो आप इस जीत को कैसे देखते हैं और सीएम साहब के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये जीत हर सनातन धर्म के मानने वाले की है। और इसके साथ में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी प्लीज। मैं केंद्रीय सरकार का भी, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएमसी, इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा। और जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री का सवाल है, उमर जी का सवाल है, मेरे ख्याल में उनको थोड़ा और मैच्योरिटी से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वो यूटी ऑफ जेएनके के मुख्यमंत्री हैं। उनकी सोच हो जाए, उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको थोड़ा सा फिर से रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि उनके हर एक स्टेटमेंट के बहुत सी इम्प्लीकेशंस होती है, बहुत से लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बहुत से समुदाय उससे इफेक्टेड होते हैं। कर्नल साहब, आपको इस समय द न्यूज रूम 24 आवाज चैनल के माध्यम से हजारों लोग देख रहे हैं, सनातन से जुड़े हुए लाखों लोग देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर देश के अलग अलग हिस्सों से और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। और जब आपने ये संघर्ष समिति का गठन किया था 22 नवंबर 2025 को, उससे पहले आपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उसके बाद हमारे ही चैनल में दिया था, और तब आपने कहा था कि हम जीत हासिल करके ही दम लेंगे। मैं एक फौजी हूं, आपने कहा था, तो मैं एक फौजी की तरह ही लड़ूंगा। आपको लगता है वाकई में संघर्ष समिति की एक बड़ी जीत हुई है? जी बिल्कुल दीपक जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ संघर्ष समिति को नहीं देना चाहूंगा। मैं इसका श्रेय सनातन धर्म के मानने वाले हर एक अनुयायी को, और जो हमारे मीडिया बंधु हैं, आप जैसे लोग हैं, जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया और हमारी इस संघर्ष की लड़ाई को देश के हर एक कोने तक पहुंचाया। अगर आप लोग नहीं होते तो यार ये शायद मुमकिन नहीं होता। आप लोगों ने सनातन धर्म के लोगों के अंदर ये भावना जागृत की, और शायद उसी के कारण हमारी केंद्रीय सरकार और हमारी एनएमसी ने इसके ऊपर डिसीजन लिया। कर्नल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 3 दिन पहले जिस तरह से एनएमसी की एक टीम सरप्राइज विजिट करने पहुंची थी ककरेयाल माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस, क्या आपको लगता है उस विजिट का बहुत ज्यादा असर हुआ है? जी बिल्कुल, उनकी विजिट हमारे निवेदन पर हुई थी। हमने उनको एक पत्र लिखा था जिसमें हमने मेडिकल कॉलेज के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिशिएंसीज है उनको हाईलाइट किया था। जो हम लोग समझते थे वो हमने सब लिखी थी। लेकिन आपको पता है कि एनएमसी की टीम जो सरप्राइज चेक के लिए आई, दे आर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट टू इंस्पेक्ट ए मेडिकल कॉलेज। उन्होंने उससे भी कहीं ज्यादा उसके अंदर डेफिशिएंसीज पाई है, और शायद उनको महसूस हुआ, आप भी जानते हो, मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अगर ऐसे मेडिकल कॉलेज जिनके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ से अगर बच्चे ट्रेन होकर के डॉक्टर बन के निकलेंगे, तो ऑफकोर्स जब उनको प्रॉपर टाइम सुविधा नहीं मिलेगी, प्रॉपर टाइम ट्रेनिंग नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो उनकी जो मेडिकल नॉलेज है वो भी लिमिटेड ही रहेगी। तो उससे नुकसान किसका होगा? आम नागरिक का होगा, जो उनके पास ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। तो शायद ये एनएमसी ने बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लिया है। कर्नल साहब, जिस तरह से विड्रॉल ऑफ लेटर ऑफ परमिशन एनएमसी की तरफ से आया है, तो आप मानते हैं कि जिस तरह से आप और आपके साथ मिलते हुए सारे संगठनों ने बहुत मेहनत की इसमें, तो कहीं ना कहीं वाकई में कुछ गलत हुआ था जिसको आपने सही किया? जी बिल्कुल दीपक जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। गलत हुआ था तभी तो डिसीजन को वापस लिया गया। अगर गलत नहीं हुआ था तो सरकार कभी भी ऐसे फैसले नहीं लेती है। तो जिन लोगों ने ये गलत किया, अभी उन लोगों को खुद ही सामने आकर के अपने त्याग पत्र दे देने चाहिए, क्योंकि एक मॉरल करेज बोलते हैं फौज में, हमें ये सिखाया जाता है कि have the moral courage to confess that you have done something wrong। और इन लोगों में अगर मॉरल करेज है, सामने आना चाहिए। ईश्वर और माता वैष्णो देवी इनको पक्का माफ करेगी अगर ये सामने आते हैं और अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं और
आम जनता से या सनातन धर्म को मानने वाले या जिन बच्चों के साथ में धोखा हुआ उनसे माफी मांग लेते तो शायद ईश्वर भी इनको माफ करे। कर्नल साहब, आपने हालांकि पिछले एक हफ्ते में बहुत ज्यादा ऊपर अपनाया था, आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, पर मगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस मैटर को सॉल्व कराने में? जी बिल्कुल। अगर देखिए एलजी साहब का एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा योगदान होता है, उनका भी रोल रहा है। ये बात अलग है कि वो सामने नहीं आते थे, तो उस जो उनका रैंक ऐसा होता है उसकी अपनी मर्यादाएं होती हैं, शायद उन्होंने उसका ध्यान रखा। लेकिन जो कि कल हमारे पास में लीडर ऑफ दी अपोजिशन आदरणीय सुनील शर्मा जी आए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा था। उन्होंने अपना बताया था कि वो अपने स्तर पे कितनी कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया था कि वो एलजी साहब से भी मिले थे। तो ये कानूनी प्रतिक्रिया थी, इसमें थोड़ा समय लगना था, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ दीपक जी, ये हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी हुआ, जिसके लिए हम सभी का, एलजी साहब का और केंद्रीय नेतृत्व का और अपने स्वास्थ्य मंत्रालय का और एनएमसी का हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार है। सनातन धर्म का हर एक इंसान उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी भावनाओं का ध्यान रखा और इतनी जल्दी मिल। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब का कितना बड़ा रोल रहा है इसमें? जी बिल्कुल, ऑफकोर्स इन्हीं का तो मेन रोल रहा है। अगर लीडर की अपोजिशन नहीं जाते, अपने पॉइंट को ठीक तरीके से नहीं रखते, तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। और जहाँ तक जेपी नड्डा साहब का सवाल है, वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने भी रियलाइज किया, जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी, उस समय भी उन्होंने ये कहा था कि इसमें गलती हुई है और हम इसको करेक्ट करेंगे। तो आपको पता है कि जब भी ऐसी कोई चीजें की जाती है तो उसमें कानूनी प्रतिक्रियाएं होती है, टाइम लगता है, पर फिर भी समय से कहीं ज्यादा जल्दी हुआ। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का और अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन सुनील शर्मा और एलजी साहब का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। जो 68 ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ जुड़ी हुई थी, उनको कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे? जी, उनका तो सहयोग था ही था, क्योंकि प्रेशर अगर एलजी साहब के ऊपर बना या केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर बना या कहीं पर भी था, क्योंकि उनको भी ये मालूम था कि इनके साथ में इतने ज्यादा संगठन है, इतने ज्यादा लोग हैं, तो शायद वही सबसे ज्यादा वो लोग ऐसे थे जिनके कारण ये संभव हो पाया। मैं उनका धन्यवाद भी कहना चाहूंगा और उनको ये भी कहूंगा कि आगे भी इन फ्यूचर में भी अगर जम्मू के लिए कोई भी ऐसी समस्या आती है या देश के किसी भी हिस्से के लिए कोई ऐसी समस्या होती है जहाँ पे हमारी मातृभूमि के ऊपर असर पड़ सकता है, संगठित होइए और देश के लिए अच्छे काम करते रहिए और एक दिन अपने भारत देश को विश्व गुरु बना करके छोड़। कर्नल मनकोटिया साहब, आप इस समय एक्सक्लूसिवली द न्यूज रूम 24 आवाज के साथ जुड़े हुए हैं और लोग आपको सुनना चाहते हैं कि क्या संघर्ष समिति अब बाकी जम्मू के मुद्दों के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी या फिर संघर्ष समिति यही अपना आंदोलन समाप्त कर देगी? जी बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये कल हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी और उसमें ही फैसला लिया जाएगा। जैसे पहले भी बहुत से मुद्दे उठे हैं और हर बार हम मीडिया से जब इंटरेक्ट करते थे उनको हम ये बोलते थे कि 1947 से लेकर के आज तक जम्मू संभाग के साथ में बहुत भेदभाव हुआ। शायद जब मैं आपके चैनल पर आया था तभी मैंने ये बात दोहराई थी। तो ये संघर्ष समिति क्योंकि एक टीम होती है, एक कोर ग्रुप है हमारा, जो टीम डिसाइड करेगी हम उसी तरीके से आगे के निर्णय लेंगे। आप इस समय हमारे साथ जब जुड़े हुए हैं तो आखिरी सवाल आपसे बनता है, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारी कॉल्स आपको आ रही होंगी, बहुत सारे लोग आपको सुनना चाह रहे होंगे, मगर हमारे माध्यम से हजारों लोग इस समय आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपकी आवाज को। एक आखिरी सवाल है कि कल जम्मू में जश्न कैसे होने वाला है? बहुत अच्छा, आप अगर वहाँ पे पहुँच जाएंगे, हमें मीडिया बंधु सभी लोग वहाँ पे आ जाएंगे और सनातन धर्म का मानने वाले हर लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे, तो इससे बड़ा जश्न क्या हो सकता है? सर, एक आखिरी सवाल आपके लिए है। जो बच्चों को अलग अलग कॉलेज में अब एडमिशन मिलेगी, जो यहाँ पर एडमिशन ले चुके थे, कहीं वो डीमोरलाइज फील ना करे, उनके लिए क्या मैसेज है? मैं उनको यही बात बोलना चाहूंगा, बच्चों आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप जिंदगी में बहुत अच्छा करोगे, अच्छी मेहनत करो, ये आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर आप इस्लाम को मानने वाले हो तो अल्लाह का,
अगर आप सनातन धर्म को मानने वाले ईश्वर का आपको इस मेडिकल कॉलेज से छुटकारा मिल गया और आप किसी अच्छे कॉलेज में जाकर के अच्छी शिक्षा हासिल करोगे। आप मानते हैं कर्नल साहब की श्राइन बोर्ड में कहीं ना कहीं गलतियां थी और अब श्राइन बोर्ड में कुछ बदलाव होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये भी मानता हूँ कि श्राइन बोर्ड के जो मेंबर्स जी। हैं उनको भी अपनी मॉरल ऑब्लिगेशन समझ में आनी चाहिए और उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में इतिहास में उनका नाम जो औरंगजेब हो गया जिसने हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, जी। उस तरीके से ना देखा जाए। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने बिहेवियर को करेक्ट करने की। थैंक यू वेरी मच कर्नल मनकोटिया साहब। जय हिंद, जय माता दी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जोर से बोलो जय माता। जय माता। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे कर्नल सुखबीर सिंह मनकोटिया जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे एक्सक्लूसिवली द न्यूज रूम 24 आवाज पे। और सबसे पहले इस खबर को हमने आपके लिए ब्रेक किया है। जम्मू कश्मीर, पूरे भारत में और पूरी दुनिया में रहने वाले जितने भी सनातन से जुड़े हुए लोग थे, शायद उनके लिए बड़ी खबर होगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, हालांकि नॉर्मली ये बोलता नहीं मैं कि बताता चलूं, ये इसलिए क्योंकि एक एग्रेशन था, एक लगातार इस खबर को सबसे पहले हमने ही विसल ब्लो किया था। अगर आपको याद होगा, मेरे साथ फॉर्मर मेयर और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर राजिंदर शर्मा सबसे पहले लाइव एक हमारे चैनल के माध्यम से आए थे और हमने आपको बताया था कि किस तरह से 50 सीटें जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दी गई थी उसमें से किस तरह से 42 और 7 का रेशो बना था। जब बाद में हमने आंकड़े निकाले तो वो रेशो फिर बन गया 45 और 3 को और आखिर में वो बन गया 46 और 4 का। और लगातार 22 नवंबर को सबसे पहले माता वैष्णो देवी इस मेडिकल कॉलेज में जो सीटें सामने आई, उसके बाद संघर्ष समिति बनानी पड़ी। हमारी बात हम आपको हमेशा कहते हैं कि द न्यूज रूम 24 आवाज एक जिम्मेवार चैनल है। आपको जब भी कोई खबर दिखाते हैं हम क्रॉस चेक नहीं करते, बल्कि क्रॉस चेक करने के बाद भी क्रॉस वेरीफाइड करते हैं। और हमारे पास जो आज लेटर है एक्सक्लूसिवली वो है, हम आपके तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि बहुत हाईली प्लेस सोर्सेज हमारे पास जो हेल्थ मिनिस्ट्री में दिल्ली में बैठे हुए हैं उन्हें वो लेटर भेजी और हमारे पास वो विड्रॉल ऑफ लेटर ऑफ परमिशन मौजूद है। हम आपको उसकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ के सुनाएंगे कि आखिर कैसे ये मेडिकल कॉलेज को निरस्त कर दिया गया है। लगातार हमारे साथ बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े थे। मेरे स्ट्रेट ड्राइव कार्यक्रम में एक बार कर्नल मनकोटिया जो प्रेसिडेंट है संघर्ष समिति के वो भी आए थे। वीएचपी के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता भी आए थे। उन्होंने सबने कहा था कि हमारी मांग है कि कॉलेज को निरस्त किया जाए। लगातार श्यामलाल शर्मा जिनके साथ मेरा चाय टॉक 3 दिन पहले हुआ था, उन्होंने कहा था जब तक ये खबर चलेगी तब तक शायद ये मामला सुलझ जाए। लगातार सत शर्मा भी कह रहे थे। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा से हमारी लगातार बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि मामला सुलझ जाएगा। आपको यकीन होना चाहिए अपने पसंदीदा चैनल द न्यूज रूम 24 आवाज पे कि हम जो काम करते हैं दरअसल वो पूरी डिटेल में करते हैं। और शायद जम्मू कश्मीर का इकलौता ऐसा न्यूज नेटवर्क है जो आपको एग्जैक्ट खबरों तक डिटेल के साथ पहुंचाता है, क्योंकि जिम्मेवारी हम अपने कंधों पर लेते हैं खबर की। मेरे पास वो लेटर मौजूद है, मैं आपको नहीं दिखा सकता, कल वो आपके सामने आ जाएगी। उसमें साफ लिखा है विड्रॉल ऑफ लेटर ऑफ परमिशन द मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड MARB of the National Medical Commission NMC वाइड पब्लिक नोटिस डेट 5/12/2024 जब बनी थी, उसके बाद जो एप्लीकेशन आई थी उसके हिसाब से कुल मिलाकर आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस इंक्लूडिंग स्क्रूटनी एंड डॉक्यूमेंट्स एंड फिजिकल इंस्पेक्शन बाय एक्सपर्ट्स असेसर्स द मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ग्रांटेड a letter of permission to the said college for 50 MBBS seats. But however, over the past 2 weeks, the National Medical Commission has received multiple complaints containing serious allegations against the institution inter alia regarding the issues. In view of the gravity of these allegations, the MARB decided to conduct a surprise and physical inspection to verify the veracity of the complaints.
फाइनली जो डिसीजन लिया गया टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स already admitted for the academic year 2025-26, the state UT authorities have been authorized to accommodate such students in other medical institutions within the Union Territory of Jammu and Kashmir as supernumerary seats in accordance with applicable norms. तो कुल मिलाकर मामला सॉल्व हो चुका है, यानी कि इन सभी स्टूडेंट्स को विद ड्यू रिस्पेक्ट एकोमोडेट किया जाएगा और ये फैसला नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट, जिसके मिनिस्टर जेपी नड्डा साहब हैं, उन्होंने ले लिया है। और अब माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का मामला सुलझ चुका है। आप जश्न भी मनाइए, मगर साथ ही साथ एक चीज याद रखिए कि बेसिकली ये जस्टिस हुआ है स्टूडेंट्स के साथ और साथ ही साथ जम्मू के साथ। जय हिंद, जय माता दी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।